चलिए नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ संदीप सिंह आए, इनसे बात करते हैं। हाँ जी भाई संदीप सिंह। हेलो। हाँ जी बताइए संदीप जी। नमस्कार भाई साहब। हाँ जी भाई साहब नमस्कार, बताइए भाई साहब क्या बात करने आए। बात यही करनी है कि क्या समस्या है, ये बताइए मुझे आप। किसकी सर समस्या, सर किसकी? दूर कर देंगे आप समस्या। कोशिश करेंगे। हाँ सर जातिवाद समस्या है सर। है समस्या। हाँ तो क्या करें सर, बताइए, करिए दूर इसको। तो आप लोग जातिवाद को दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं? और हम तो कह रहे हैं ना, धर्म को छोड़ो, लात मारो ऐसे धर्म को जिसमें आपको जातिवाद हो, अपने आप दूर हो जाएगी। हम धर्म के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि लिखा क्या है। जी रॉक्सी साहब। बिल्कुल। नहीं, ऐसा नहीं हो पा रहा दोस्त। अरे आपके लिए नहीं हो पा रहा होगा, मैंने तो कईयों को कर दिया है। लोग आपके धर्म को लात मारते हैं और बढ़िया तो रहते हैं। वो सही है। देखिए, धर्म तो एक अलग चीज है, वो एक अलग विषय है। मैं तो क्यों? अभी हम तो जातिवाद फिर पे नहीं अच्छा नहीं, सर, नहीं धर्म जात अलग अलग इससे कैसे हो गए सर? नहीं, अगर इस डिबेट में पढ़ेंगे तो बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। अभी तो लंबी कर लो सर, हमें भी तो, हम भी फ्री हैं, आप भी फ्री हो, बताओ सर बताओ। देखो, अभी तो मैं देख रहा हूँ, हाँ कास्ट दिनों दिन कास्ट जातिवाद बढ़ता जा रहा है। बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। बड़ी अच्छी, अच्छा वो कैसे कम करेंगे सर, सोल्यूशन? नहीं तो मैं कह रहा हूँ, जो जिन्हें जात से ज्यादा प्रॉब्लम है, भाई वही तो इनिशिएट करेंगे। तो हमें तो है, जो हम ही तो इनिशिएट करें जो हुए हैं। जाति का मजा ले रहे हैं, हाँ, वो तो मजे लेते रहेंगे। तो फिर अब मैं आपको बताता हूँ, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। खासकर मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूंगा। हर एक गवर्नमेंट सेक्टर में कैटेगराइजेशन है, वर्गीकरण है, और हर जाति अपने जात से जुड़ा हुआ है। इवन मैं देखता हूँ, मैं बता देता हूँ, मैं सिंह हूँ, मैं जात से ठाकुर हूँ। बट अब आप कहेंगे कि मैं जात को नहीं मानता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ। पर्सनल लेवल पे मैं नहीं मानता हूँ, एक अलग चीज़ है, बट सामाजिक दृष्टि से अगर देखेंगे तो ये फिनोमेना है। गवर्नमेंट सेक्टर में दलितों का अपना एक वर्ग है, और ओबीसी का तो वर्ग नहीं है, मैं बताऊँ, वो मिक्स रहते हैं, बस सवर्णों का वर्ग है। दलित का जो वर्ग होता है वो ओबीसी को बिल्कुल नहीं भाता है। वो सवर्णों के साथ एक बार हो जाएगा उनका टाई अप, पर ओबीसी के साथ नहीं होगा। तो बताइए इसका क्या सोल्यूशन है? ये सर क्या सर, आप देखें बिल्कुल ही मतलब एक सुपरफिशियल सी बात कर रहे हैं। क्या आपके पास कोई डेटा है इस बारे में? या मैंने तो ये देखा है सर, जहां तक देखें 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 सर, हम बाम से बनी थी ना सर, बाम से बनने के बाद ओबीसी एसटी ओबीसी इनका संगठन हुआ था। उसके बाद मैंने तो ये संगठन मजबूत हुए थे देखे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं हुए, मैंने तो बहुत मजबूती देखी है सर इनमें। मजबूत हुए हैं सर, मजबूत। सर मंडल कमीशन जब आया था, उसको जो सपोर्ट किया था वो तो ओबीसी के लिए था। सपोर्ट किसने किया था? एससी एसटी ने किया था, उसको जनरल ने थोड़ी ना किया था। आप सर कौन सी बात कर रहे हैं? नहीं, आप देखिए रॉकी साहब, ऐसी मतलब ये डाटा है ना, वो हिडन डाटा है। आप अंदर ग्राउंड में अगर आप एंट्री मारेंगे ना, तो आपको पता चलेगा। सर वो आपकी बात इसी तरह से गलत हो जाती है ना। मैं आपको एक बात वो बताना, रुकिए वो एक रुकिए सर। इंटेलेक्चुअल सेक्शन है सर। वो मतलब एक नैरेट फिक्स करता है सोसाइटी में। क्योंकि जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, देखिए प्राइवेट में तो कहीं मिलते नहीं है। मैं तो प्राइवेट में मैं इसलिए बात कह रहा हूँ क्योंकि आई एम इन प्राइवेट सेक्टर। बट मेरे जो रिलेटिव हैं क्लोज, मेरा ब्रदर है, वो सब गवर्नमेंट सेक्टर में है। तो मैं वहाँ की पॉलिटिक्स बता रहा हूँ। सर आप ना, मैं आपको एक बात बोलूं, जो भी है संदीप सिंह जी, सॉरी संदीप सिंह जी, ऐसा है कि आप ना बहुत सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं। देखें ग्राउंड रियलिटी में हमने जो संगठन बनाए हैं या जिस तरह से हम संगठन चल रहे हैं, हमें एससी एसटी ओबीसी को इकट्ठा करने में बहुत कामयाब हुए हैं और बहुत कामयाबी हमें मिली है सर, और आगे भी मिलेगी। हाँ हो सकता है आप सर, नहीं हो सकता है सर आप अपने एक पर्टिकुलर सर्कल में रहते हो, आप नहीं सर, नहीं, मैं पर्टिकुलर सर्कल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूपी की पूरी की बात कर रहा हूँ। अरे यार 20 करोड़ से ज्यादा की जनता है यूपी की सर। हाँ, वही आप मैं कह रहा कैसे हूँ ना बात कर रहे हैं सर? आपको पूरी कैसे पता हो सकता है सर? आप मैं इसलिए कैसी बता बात रहा हूँ, कर रहे हैं? इसलिए बता रहा हूँ। जितने भी संघ हैं, जो सरकारी संघ हैं, लोगों ने अपने जो डिप्लोमा वालों ने बना रखे हैं, अभियंता जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने बना रखे हैं, और जो उसके नीचे वाले लेवल है उन्होंने सब ने अपने संघ बना रखे हैं। और मेरे रिलेटिव उनमें है, हर एक कोई ना कोई उन्होंने पोस्ट ले रखी है।
तो मुझे वहाँ से फीडबैक मिलता है। मैं भी थोड़ा रिसर्च करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, मगर ये डाटा मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता। सर मैं आपके ये कितने होंगे रिलेटिव सर, फिर भी फॉर एग्जांपल सर, कितने रिलेटिव होंगे सर, आपके? हम कम से जस्ट कम 4-5 हैं। 4-5 सर नाउ। 4-5 है, मगर वो अरे सुन लीजिए सर, यूनियन में सर अच्छी नहीं पोजीशन। संदीप सिंह जी, आई थिंक आवर डिस्कशन इज गोइंग नोवेयर। देखें 4-5 लोगों की बात सुन के हम कोई भी इन्फ्लुएंस निकाले ना, इट्स नॉट फेयर। अब ठीक है, यही प्रॉब्लम है ना सर, आप बात मानेंगे नहीं ना नहीं सर, नहीं बहुत अरे ज्यादा है। सर, अरे मुझे मैं बात कह रहा हूँ सर देखें, मैं नहीं बामसेब ने दलित को यूनाइट किया है। दलित मतलब और I agree on ओबीसी that। को भी सर यूनाइट किया है, आप ये नहीं भूल किया, रहे हैं सर। नहीं किया। यादव समाज का बामसेफ में बहुत बड़ा योगदान है सर, आप ना ऐसा करें। मैं बहुतों को जानता हूं, बहुतों के, मैं इस संगठन का खुद पार्ट रहा हूं सर, ऐसा नहीं है। बामसेफ हैज डन अ लॉट ऑफ वर्क इन यूनाइटिंग एससी एसटी ओबीसी। सो प्लीज आप थोड़ा सा, और वैसे भी संगठन और भी हैं सर यहाँ पे ये कोशिश की जाती है कि एससी एसटी ओबीसी को इकट्ठा किया जाए। अब सर ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं सर है, सर सुने, जर्नल वालों का, और आप जिस तरह से ये कह रहे हैं कि जर्नल वालों का एससी एसटी जो है जर्नल वालों की तरफ ज्यादा झुकाव है सर, ये तो वैसे ही फ्लॉड आर्गुमेंट है। आई एम नॉट सेइंग कि झुकाव है, मैं झुकाव नहीं बोला, बट एक कोई क्रूशियल मैटर आता है, कहीं भी आता है, वो मैंने देखा है। देखिए सर, एक सेक्शन है, वो तो एडवांस है, मैं मानता हूँ एडवांस है, मगर मैंने देखा है, मैं जो अंदर की पॉलिटिक्स समझता हूँ, देख रहा हूँ, वो नहीं है सर। दोनों में ओबीसी और एससी में इतना ज्यादा फ्रैक्शन है, बहुत ज्यादा फ्रैक्शन है। अरे सर फ्रैक्शन तो विद इन द एससी कम्युनिटी भी है सर, तो सर विद इन द कैसे, एसटी कम्युनिटीज भी है। और सर मैं ये कह रहा हूँ, फ्रैक्शंस को दूर ही तो करना है, इसी के लिए तो एजुकेट किया जा रहा है सर लोगों को। मुझे लगता है संदीप सिंह जी, आवर डिस्कशन इज गोइंग नोवेयर। मरु सर अगर आपने कुछ बात करनी तो कर लीजिए, मुझे तो ये बात आई एम नॉट चलिए, इंटरेस्टेड इन। ये ठीक तो है एक सर। टॉपिक था। एक तो मैं इंटरनल बात बता रहा था कि अब हम जात की, अभी इससे पहले आप जात की बात कर रहे थे, तो जात कैसे दूर होगी, मैं ये जानना चाहूँ कैसे दूर होगी। जो आप मैं बता देख दीजिए रहा सर। ये जवाब हमें देना है, जाति कैसे दूर होगी? हाँ। मतलब वी आर द विक्टिम ऑफ अगर आप कास्टिज्म, और हमें ही जवाब देना है इस बात का भी कि जाति नहीं, कैसे दूर होगी। आप सवर्ण मैं कह रहा समाज हूँ, से आते हैं, नहीं, आप सर, शोषण करता है, आप जातिवाद करना छोड़ दीजिए, जाति दूर हो जाएगी, जातिवाद खत्म हो शोषण जाएगा। नहीं, शोषण करता आप नहीं कह सकते हैं, जो कर रहे हैं वो कर नहीं रहे आप हैं। शोषण, नहीं आप शोषण करता है ना सर। हैं? आपने जातिवाद के तहत मिलने वाले सारे लाभ लिए हैं ना, भले ही आप जातिवाद को नहीं मानते, हाँ, लेकिन वो एक मतलब सवर्ण लिए को हैं जो सर, लाभ एस मिलते को हैं नहीं लिए, जातिवादी एस व्यवस्था में, मतलब वो पूरे आज की जात डेट आपने में, लाभ लिए हैं। नहीं सर, आज की डेट में आप कहेंगे लाभ लिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या लाभ लिए मैंने बिल्कुल आज मैं तक तो बता देता हूँ ना सर, गिना देता हूँ। अरे सर थोड़ा सब्र तो करिए, गिना देता हूँ। ठीक, मैं ये गिना सकता हूँ कि आपके बाप को किसी ने नाली साफ करने वाले की गाली नहीं बकी होगी, और आपको भी किसी ने जूते सरने वाले वो चर्मकार होते हैं ये गाली दे के संबोधित नहीं किया होगा। आपके साथ किसी ने, क्योंकि ठाकुर हैं, किसी ने आपसे छुआछूत करके दूर नहीं भगाया होगा कि बेटा तू नीच जात का है, तो बहुत दूर भाग गया, हमारे बीच में मत खड़ा हो। कहीं आप काम मांगने जाएंगे तो आपकी जाति के आधार पर कि तू नीच जात का है, अछूत है, हम तुझे काम नहीं देंगे, इस आधार पे तो आपको किसी ने काम देने से नहीं भगाया होगा। ठीक, आप जीवन भर सवर्ण की तरह मुंह ऊंचा करके और अपनी मूंछों पे ताव दे के मजे से जीते रहे होंगे, ठाकुर साहब का संबोधन लिया होगा बिगर किसी योग्यता के, जो कि आपने पैदाइश के आधार पे पाया है, ये सारे आनंद आप भोग रहे हो। उसके बाद आपने जहाँ गए होंगे वहाँ ठाकुर साहब का मजा लिया होगा, थाने में, पुलिस में, कचहरी में, कहीं किसी ने नीच जात के नाम पे आपके साथ भेदभाव नहीं नहीं, किया वो होगा। प्रिविलेज है, ठीक, मैं मानता हूँ। वो तो आप तो फिर देखिए और सर, क्या आप बात, और क्या प्रिविलेज होते हैं जाति के भाई? यही तो रोना है ना सारा। ये हिडन है सर, ये हिडन है। आज समझिए, आज जो इस संविधान चीज लागू को, होने के बाद, आप किसी के पीछे झाड़ू और कटोरा तो नहीं बांध सकते ना। देखिए सर मोरज जी, जो आप बात कह रहे हैं, ये एकदम फिक्शन है, आपका फिक्शन है। अच्छा ये बीइंग, मेरा फिक्शन है क्या? क्या बात कर रहे नहीं हो? नहीं हो वो सकता है, घर मैं के कह रहा सामने नहीं, हूँ, आपके घर के सामने जो नाली साफ करने वाला आता है वो फिक्शन है आपका? मेरा नहीं नहीं, वो फिक्शन नहीं, वो फिक्शन नहीं है। वो जूते मैं कह रहा सिलता है जो हूँ, आपके, वो भी मेरा फिक्शन होगा क्यों सर? ठीक है, वो मैं कह रहा हूँ किसी ने इसका आपके एडवांटेज समाज लिया में जो होगा। गालियां हैं, आपके समाज में जो गालियां हैं वो कौन सी जात की हैं सर? वो भी फिक्शन होगा मेरा? नहीं वो है, बट मैं इंडिविजुअली बात नहीं कर वो रहा नहीं है हूँ। सर, वो हमारे जीवन की सच्चाइयां हैं जो आप नहीं वो है कह रहे हैं, वो तो हमारे सर जीवन ये की सच्चाइयां हैं। सर ये रिपीटेड जिसे आर्गुमेंट जिसे आप कह रहे हो कि वो विशेष अधिकार जो आपको मिला, वो तो हमें कभी नहीं मिलेगा इस समाज में। तो कैसे टूटेगा सर, आप बताओ मुझे। ये आपको बताना है ना सर, जातिवाद आप करते हो, हम नहीं, कैसे इसको तो जवाब सर, देंगे? अब जब मैं बता रहा हूँ नहीं सर, तो आप विक्टिम, नहीं विक्टिम कैसे पूछ रहे हो कि खत्म हो जाएगा? भाई ये किस तरह की नहीं हिपोक्रेसी नहीं, है आपकी? सर वो ठीक है, वो ठीक है। ये आपको जवाब नहीं, आपको, आप सवर्णों को सोचना है कि ये जो गंदी व्यवस्था आपने बनाई हुई है, जिसमें आपके बच्चे पीढ़ी दर पीढ़ी लाभ लेते आ रहे हैं, मजा भोग रहे हैं, सत्ता व्यवस्था संसाधनों पे कब्जे बना रखे हैं आपने,
या आपको कैसे सुधारना है, अगर सुधारना चाहते हो तो। या विक्टिम से थोड़ी पूछोगे, वो नाली साफ करता है उससे क्यों पूछोगे कि बेटा तू नाली क्यों साफ करता है, जूते सिलता है उससे थोड़ी पूछोगे कि यार तू जूते क्यों सिल रहा है, बता क्या तेरे पास क्या सॉल्यूशन है। तो ये हम थोड़ी बताने वाले हैं सर, हमें तो सॉल्यूशन, हम तो समाज से क्वेश्चन करने बैठे हैं कि यार भाई ये हालत है और तुम कहते हो कुछ नहीं है, विश्व गुरु बन के बैठे हुए। नहीं तो कैसे होगा, ये मैं कह जवाब रहा तो हूँ आपको देना ना सर, हमें क्यों देना ये जवाब। चलिए ये सर, किस तरह की हिपोक्रेसी है सर, सर जातिवाद मान आप करोगे हम जवाब देंगे कि सही कैसे होगा। चलिए सर, मैंने मान लिया आपकी बात, मगर बीइंग ऑप्रेसर और सप्रेसर हम एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं बताइए। सर हम आज नहीं की हैं, तो बात है ना। नहीं हम नहीं हैं, नहीं सर, आपके नहीं सर, हम आप- नहीं हैं, हम तो आप- हमारे समाज के तो नाली साफ कर रहे हैं और जूता सिल रहे हैं, नहीं, आपके वो समाज कर- के लोग मजा भोग रहे हैं। सर तो वो ये कर हम क्या नहीं रहे हैं? हैं, हम नहीं, शब्द नहीं, मत जोड़िए यहाँ पे, ये सर- हम नाम के उल्लू बना रहे हो ना जो समाज में, और सर, वोट ले रहे हो और सत्ता मैं बना कह रहे रहा हो, हूँ, ये हम मत अरे बनाओ। मोहन, ठीक है, ये मोहन हम और जी, आप अलग अलग हैं सर, हम दो सिक्के के दो ये अलग बिल्कुल, पहलू हैं, मैं हमारी मान और लिया आपकी दुनिया अलग है। ठीक है, सर, मैंने मान लिया आपकी विक्टिमाइजेशन में, आई एग्री ऑन दैट, बट सर मैं कह रहा हूँ यूपी से सबसे ज्यादा सीट्स हैं SC ST की, वो जाते हैं, सांसद चुन के जाते हैं, सरकार में बैठते हैं, क्या कर रहे हैं बताइए, वो ना, वो तो उन्हीं की तरफ हो गए ना सर। तो आप जो बात कर रहे हैं, संसद में कितने % सांसद SC ST के होते हैं और सवर्ण होते हैं? आप बताइए ना। नहीं आपको बताना है ना, जितने भी- क्वेश्चन आपने पूछा तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको, आपकी जानकारी में मैं कह रहा वैसे हूँ जितने भारत की मैं कह संसद रहा हूँ में, जितने भी लोकसभा होंगे, में 550 सांसदों में 155, से कितने सवर्ण हैं और कितने SC ST के हैं? मैं कह रहा हूँ सर, रिजर्व जो है सारे वो जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं आज की डेट में, वो उनका मैं क्या भी आपसे पूछ रहा हूँ कि वो सवर्ण वहां पे बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं सर, वो जातिवाद क्यों नहीं छोड़ते हैं जो ज्यादा जो संख्या में है? प्रिविलेज है सर, जो प्रिविलेज है वो क्यों छोड़ेगा अपना, आप बताइए ना। ये क्यों बात, छोड़ेगा? यही तो सर, अगर मैं सुनिए, हाँ, यही सुनना चाह रहे थे हम। हाँ, हम इसीलिए ये मंच खोल के बैठे हैं कि आप जैसे जातिवादी आकर ये कहें कि हम क्यों छोड़ेंगे, तुम सर में दम हो चलिए तो आप, उखाड़ लो हमारा कुछ। ठीक, सर मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, आप मुझे बिल्कुल जातिवाद आप कह सर, आप जो आप कह कह रहे हो लीजिए, उसका आप उसका खुद ही सर सुनिए, कीजिए, आप अटैक जो करने कह से रहे हो उसका और मतलब हम जी, और यही जी, निकल और चुका है। और आप यही कह रहे हो कि हम क्यों मैं छोड़ेंगे भाई, हम तो मजे मारते रहेंगे, हम शोषण करेंगे, मैं हम अपनी दलितों बात की, कर रहा औरतों के हूँ, बलात्कार करेंगे, मंदिरों में अंधविश्वास फैलाएंगे, छुआछूत फैलाएंगे, बाबा छोड़ के रखेंगे और दलितों के पैसे को लूटेंगे। ठीक, और जी, ये सब करेंगे, लेकिन तुम में दम हो तो तुम कर लो कुछ। भाई आप क्यों नहीं छोड़ देते सर, ये प्रश्न तो आपके दम पे है ना, आपके भी सांसद विधायक सवर्णों से बैठ के आते हैं, नहीं संविधान लागू है, आपने आधुनिक शिक्षा पद्धति में शिक्षा ग्रहण कर लिए, आपको पता है जातिवाद खराब है, तुम सारे सवर्णों को पता है, तो तुम क्यों कैसे नहीं छोड़ छोड़े, देते मैं बता रहा जातिवाद? हूँ सर, कैसे छोड़े बताइए ना, कैसे छोड़े बताइए, तो फिर कैसे ठीक है, फिर छोड़ेंगे बताइए, नहीं तो फिर कैसे हमें क्या छोड़ेंगे? करना आप चाहिए मुझे बताइए, चलिए। सर, नहीं मैंने हमें क्या कह दिया, करना चाहिए बताइए। सर मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ, आप मेरी बात सुने। सर देखिए, आप ये उम्मीद करेंगे दूसरा आके आपकी हेल्प करेगा, नहीं करेगा। हमने आपसे हेल्प कब बाबा मांगी है? साहब, अगर क्योंकि आप हमने अगर कब हेल्प, एक मिनट ओ भैया ठाकुर बाबू, हमने तुमसे हेल्प कब मांगी है भाई, हम तो अपने दम पे टिके हैं यहाँ पे। अभी आप कह ठीक रहे थे है, ना, अभी आप कह रहे थे आप क्या कर रहे हो, मैं नहीं बता रहा हूँ। ये तो आपके हिस्से पे, जब आपने हमसे कहा कि आप क्या कर रहे हो, तो हमने आपसे पूछा है कि आप ज्यादा सत्ता लेके बैठे हो, आप क्या कर रहे हो, आप व्यवस्था आपने बिगाड़ी है ना, तो मैं सुधारने कह की रहा हूँ जिम्मेदारी आप इसमें पे ज्यादा है। इम्प्रूवमेंट, हम तो मैं कह सिर्फ रहा अपने हक अधिकार मांगने के लिए यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, संगठित होते हैं और चिल्लाते हैं कि भैया हमारे ऊपर शोषण मत करो, अत्याचार मत करो, ये गंदा काम मत करो। हूँ सर और संसद तक मायावती, हम यही करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ठीक, सर हमारी मायावती आवाजें जी, तुम दबा देते हो वहां पे, नहीं ये नहीं अच्छे से ध्यान सर, रखना, क्योंकि हम कोई नहीं संख्या दबा बल में वहां पे भी कम है, वहां पे भी सर अभी आज ज्यादा की, नहीं है। सर आज की डेट में नहीं दबा सकता कोई, आप बता आज दीजिए की डेट संसद में में कितने नहीं सांसद नहीं दबा सवर्ण हैं और सकता। कितने दलित हैं, बताइए। किसमें क्या कह रहे हैं आप? संसद में कितने सांसद दलित हैं और कितने सवर्ण हैं? तो मैं वो कह रहा हूँ जितने भी 141 जितने भी होंगे जो न्यायपालिका में कितने जज सवर्ण हैं और कितने दलित हैं? तो सर ये बहुत दिनों से ये पुलिस कैसे में कितने सवर्ण हैं और कितने दलित हैं? मैं कह रहा हूँ सर, ये कैसे चेंज होगा, कलेक्टर मैं एसपी शासन प्रशासन में कितने सवर्ण और कितने दलित हैं? अरे दलित तो सर तब भी पहुंच गए, ओबीसी तो कहीं नहीं पहुंच गए। यूनिवर्सिटियों में कितने सवर्ण और दलित प्रोफेसर बन के बैठे हुए हैं? नहीं तो मैं कह रहा हूँ सर कैसे होगा ये, मैं ये जानना कौन चाह रहा सी हूँ जगह आप पे? ये हमसे नहीं नहीं, ये सुनिए, आप ये जब जुडिशरी, सुनिए, हम तो यहाँ पे केवल अपने लोगों के लिए मंच बना के बैठे हैं कि वो अपनी जातिवाद से ग्रस्त जो परेशानियां हैं उन्हें आकर यहाँ बता सकें। ठीक है, हमसे ये पूछ रहे हो कि भाई तुम्हें शेर खा गया, तुम पे अत्याचार होते हैं, तुम ही दोषी हो, तुम बताओ कैसे सुधार करोगे। आप तो मैं भैया दोषी तुम हूँ, गलत काम करना बंद करो ना भाई, ये किस तरह का मैं विक्टिम ब्लेमिंग है भाई? अरे ये नहीं क्या मॉडल विक्टिम जी, ब्लेमिंग मेंटेलिटी है आपकी कि आप बताओ कैसे बंद होगा? मतलब आप अत्याचार करना बंद नहीं करोगे, हमसे पूछ रहे हो कि कैसे करोगे, आप बचोगे कैसे? सर आज की डेट में क्या अत्याचार तो नहीं मेंटेलिटी है हो रहा भाई ये? आज की डेट में अत्याचार तो नहीं हो रहा है, उतना नहीं हो रहा है क्या बात कर रहे हो सर? अरे यार संदीप क्या सिंह बात जी, कर रहे हो? कौन सी दुनिया में रहते हो भाई? पर डे 84 अरे बलात्कार यार होते हैं। कैसी ठीक है, कैसी दलितों बात पर हो कर रहे रहे हैं अत्याचार भाई। लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश महिला अत्याचार और दलित अत्याचार में टॉप पे है तुम्हारा उत्तर प्रदेश। आप ले वहां पढ़ते हो का कि नहीं? सीएम ठाकुर है।
कौन सी दुनिया में रहते हो भाई? आंकड़े वाकड़े पढ़ते हो कि नहीं? डेटा बेटा पढ़ते हो क्या? सवर्णों को जरूरत भी नहीं है डेटा पढ़ने की। एनसीआरबी के डाटा सारे रहते हैं, सब पढ़ता हूँ सर मैं। तो आप फिर बोलिए कैसे ये बात कह दी? दिखाऊं क्या एनसीआरबी के डेटा दलितों पे अत्याचार के? एट्रोसिटी हो रहे, मना कब कर रहा हूँ, मना कब कर फिर रहा कैसे अभी कह तो दिया आप आज की बोले डेट कि में नहीं होता आपने? आज की डेट में नाली कौन साफ कर रहा है? क्यों ठाकुर तो करने लगे गटर में घुस के नाली साफ? सर तो उनको आप गाइड करो कि ना करें नाली साहब, आप कुछ आप ऐसा क्या करो करोगे कि- सर? सारी जिम्मेदारी हमारी है तो तुम क्या अरे हकते ही सर, रहोगे? जो- साफ साफ करने की जिम्मेदारी हमारी है। जो जो प्रिविलेज्ड है, अभी आपने एक कौन सी संस्था जिसने एक सर्वे कराया था, उसने पूछा डिक्टेटरशिप के लिए एक सर्वे था, तो 85% लोगों ने बोला था कि डिक्टेटरशिप होनी चाहिए। किसने बोला होगा 85%? कौन होगा इंटरनेट पे? Privileged वाला। मैं बता देता हूँ ना 85, वो 85% वो लोग होंगे जो नाली साफ करते हैं, गटरों में घुसते हैं, जूते सिलते हैं। निश्चित रूप से वही लोग होंगे उस सर्वे में वो शामिल। कैसे होंगे? वो कैसे? मैं बता रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये कह रहा हूँ सर, जो प्रिविलेज्ड है वो कभी नहीं छोड़ेगा सर, कभी नहीं छोड़ेगा। जुडिशरी में, अरे सर आप सोचिए, जुडिशरी में 300-400 खानदान है। अरे मेरे खुद रिलेटिव कोशिश करते रहे कुछ करें, अच्छी खासी 20-25 साल की प्रैक्टिस की, नहीं पहुंच पाए, इतना वहां पे वो है। संदीप सिंह जी, आपको एक बात कर रहा हूँ, लेट खुद मी ही कट विक्टिम शॉर्ट। बन गए। हजारों सालों तक लोगों पे अत्याचार करने वाला आदमी देखो जुडिशरी नहीं जा पाया तो अब खुद विक्टिम बन के यहाँ पे रोने लग गया। मतलब नहीं, नाली साफ करने वाले से तुलना कर रहे हो अपनी, यार शर्म करो। मैं सर आपको यही कहना चाह रहा हूँ, कैसे होगा ये? मैं कह रहा हूँ वो तो नहीं हट रहे ना, अरे वो नहीं हट रहे सर, ठाकरों की हालत वो नहीं सर, खराब आप वो नहीं आप उनमें से हो। सर आप उनमें जोड़ रहे हो, बट मैं उनसे जुड़ा नहीं नहीं, हूँ आप ज्यादा। उनमें से हो। आपने जातिवाद के पूरे लाभ अरे लिए ना सर। सर लिए हैं लाभ, मान लिया आपके मैं बच्चे भी खाता- लेंगे ना, आपके बच्चे भी मैं- लेंगे। सर सवर्ण होने मैंने के तो सारे नहीं लाभ लिया। भोगोगे तुम, अनंत काल तक सवर्ण होने के सारे लाभ भोगते रहोगे। सर मैंने तो नहीं लिए, ईमानदारी से बता रहा हूँ। अरे हाँ, आप अभी भी ले रहे हो मेरे सर, father- अभी भी ले रहे हो आप। एट मोमेंट अब भी वो आप जातिवाद के सब सारे आनंद उठा रहे हो। वो hidden है, अड़ोस मैं पड़ोस छोड़िए, में अड़ोस मेरी पड़ोस में अपनी- मूंछों पे ताव दे के जो ठकुराई दिखाते होगे अरे ये तो वो नहीं सब हो रहा, जानते ये हैं। तो नहीं हो रहा, बट जो आप बात अरे कह ये रहे हो, खूब अरे हो रहा है क्या भैया, सब किससे बता रहे हो बातें यार? करते हो तुम यार आप। हमें बता रहे हो तुम ये बातें? मतलब हमसे कह रहे हो जो नाली साफ करता है उससे कह रहे हो नहीं भाई नाली साफ तो नहीं होते जातिवाद से, अब तो सब बराबर हो गए। मतलब नहीं, बोलते समय भी होते हैं। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? हमने कब मना किया नहीं होते हैं? अरे सर आप तो मतलब वही बात है ना, आप किसी को कोई अरे कुछ आप करना भी बदल चाहे रहे तो हो बुरा यार, बोल लग दो गया, मुंहे तो मत बनो बुरा लग संदीप गया। सिंह। भाई आईना दो दिखा दिया मुंहे तो क्यों बुरा बन लग रहे हो? गया, अभी क्या आपने करूं? कहा था, अभी खुद ही यार आपने कहा कि अब तो अत्याचार नहीं होता, फिर कह रहे हो होता है। मतलब कौन सी बात सच मानूं अब आपकी? अत्याचार का मतलब ऐसे नहीं सर कि आप एकदम खुल्लम खुल्ला करें, करते हैं। अरे वो इतना यार, खुल्ला नहीं है, लो अब इतना लो, खुल्ला खुलेआम नहीं जूते है। मारे अब वो जा रहे हैं बदल गए। तुम्हारे खुलेआम ऊपर होता है भाई, खुलेआम दिखाऊं डेटा आपको? हाथरस में खुलेआम ठाकुरों ने वाल्मीकि समाज की बच्ची का बलात्कार किया था और तुम्हारी मगर ठाकुर कौन, सरकार ने मैं रात कह में रहा जिंदा जलवा हूँ, मैं दिया मान था गया। और न्याय भी नहीं मिला और तुमने 80 गांव की ठाकुरों ने पंचायत करके पैसे पंचायत इकट्ठे की किए सर, थे। उन लड़कों ठीक है। के फेवर में मैं- पंचायत की सर इन अरे, ठाकुरों ने। मैं उस पर एग्री नहीं करता हूँ सर, उससे क्या होता है? कर दिया, गलत है वो। अरे उसमें सर, कोई लो क्यों नहीं भैया, होता उससे है? क्या होता है? मतलब बच्चियां हमारी मरेंगी और तुम गलत कह है, दोगे गलत। उससे क्या होता है सर? गलत है। तुम्हारे गलत शब्द कहने से थोड़ी हमारी बच्ची जिंदा हो जाएगी सर। मैं और क्या कह रहा हूँ, मैं यही तो बात कह रहा हूँ सर। आप लोगों में कौन सा वहां पे आदमी आया जो आगे बढ़ के आया? कौन आया बताइए ना? सही है, सही है, सही है, सही है। कौन करो आया करो बढ़ के? बलात्कार करो। हाँ नहीं नहीं, बलात्कार करो और करो, दिन दिन रात बलात्कार करो। कोई रोक, क्योंकि 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 निम्न जाति का कोई व्यक्ति तुम्हारे गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है, वो डर डर के बैठा है, इसलिए तुम बलात्कार करो, तुम्हें छूट है पूरी। ये हिस्ट्री रही है सर, अब कैसे किया है अरे बताइए यार ना? संदीप हमारे- अरे सिंह तो जी, आपके बलात्कार करो ना, आर्गुमेंट मैंने में कह दिया ना, क्योंकि हम में से कोई विरोध करने की ताकत नहीं रखता, इसलिए तुम्हें बलात्कार करने की पूरी छूट है, करो। ये कैसा आर्गुमेंट है सर? ये नहीं, ये आप गलत कह रहे हो ना, आप जो वर्ड नहीं नहीं, गलत क्यों कह रहे हैं सर? अब मान लिया ना मैंने, हम लोग विरोध करने नहीं आए ना वहाँ पे, हम लोग कमजोर है, मान लिया मैंने, इसलिए आपको बलात्कार करने की पूरी छूट हो गई ना। करो बलात्कार, करो करो। अरे खुलेआम करो यार, सड़कों पे करो। जैसे मध्य प्रदेश में सड़क पर खुलेआम बलात्कार करा और वीडियो बनता रहा, ऐसे खुलेआम बलात्कार करो यार उज्जैन में। मॉरल जी, अगर मैं आपके फेवर में बात करूं, आपके लिए लड़ूं, तो आप तो मुझे अरे आप मतलब मेरे आप फेवर में मुझे हो ही नहीं मुझे सकते टारगेट यार। करना है। आप जैसे दोगले दोगले चालाक लोगों से ही तो इस समय बहुजनों को सबसे ज्यादा खतरा है, जो मीठी हमने बातें क्या- करते हैं। ठीक नहीं, है, ऐसा जो मीठी आप- बातें करते हैं फिर कहते हैं अरे भाई हम तो नहीं छोड़ेंगे जातिवाद, तुमसे बस की हो तो कर लो। चलो मैंने छोड़ दी, बताइए क्या करूं मैं? अरे आप मैंने छोड़ ही छोड़ नहीं दी। सकते, उसके लाभ तो ले चुके ना, आप कैसे छोड़ोगे जो क्या आपने लाभ, इतनी उम्र मैंने तक लाभ क्या ले लाभ लिए? ऐसे ले लिए? बताइए क्या लाभ ऐसे ले लिए? बताइए मुझे, आप बताइए। आप बहुत- अभी गिनाए थे कि नहीं लाभ? थोड़ी देर पहले मैंने, याद है कि नहीं? भूल गए? अरे सर मैं बता रहा हूँ, दोबारा से वही गिनाऊं? जिसका दोबारा मुझे से वही पता- गिनाऊं? अरे सर जिसका मुझे पता नहीं हुआ, आप मुझे लाभ की बात कर रहे हो, मुझे पता नहीं जिसके बारे में। ठीक है, मैंने मान लिया हिडन है वो। ये यही तो बात है ना, आपको पता नहीं था ना। ये देश सवर्ण होने का एक ये लाभ भी है कि मैंने आपको मान पता लिया। ही नहीं होता कि जातिवाद होता क्या है।
मैंने नहीं होता है जी, सब पता है सर, ऐसा नहीं कि नहीं पता है। नहीं मैं नहीं भी आपको नहीं सोसाइटी पता में ना रहता हूँ। सर, आपको अरे किसी ने जाति के नाम पर दूर भगाया नहीं ना कि नीच हो भाग जाओ दूर, हाँ, ये ऐसा मैं नहीं मानता किया ना। हूँ, है आपके गलत है, घरों में जो SC ST OBC के बर्तन अलग होते हैं, ऐसा नहीं आपके साथ किसी ने किया नहीं ना कि तुम नीच हो, अरे तुम्हारे लिए सर अलग कप प्लेट होते रखे हुए हैं, यहाँ पे सर होते हम तुम्हें नहीं है, ठीक? ये तुम्हारे सर साथ किसी होते ने थे किया नहीं। सर होते थे, हम उस होते नहीं लिमिट थे, से होते हैं। सुनो संदीप सिंह, होते हैं और तुम्हारे घर में भी हैं, ठीक आओ, है? आप मेरे घर पे आओ, अरे मुझे आप सब मेरे घर पता पे है आओ। ठाकुरों की हालत यार। तुम यहाँ आके सोशल मीडिया पे कितने ही लिबरल बन के दिखाओ, तुम वहाँ गाँव में क्या होते हो सबको तो पता है। शहरों में भी नहीं, तुम्हारे घर की औरतें क्या इसका करती हैं मतलब है सबको पता है। आपका मतलब है ठाकुर सुधर नहीं सकता, मतलब अगर उसने वो तो मेरा मतलब आज नहीं है, आपने कहा कि आज प्रिविलेज क्लास अपने, तुमने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि तुम नहीं मैं छोड़ोगे शोषण करना अरे क्योंकि भाई तुम्हें मैं फायदा आपकी है बात इससे। कर रहा हूँ, मैं एक जेनेरिक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ऐसा है। मेरे अकेले सुधरने से तो अगर फिर सुधर जाए तो मेरे मैं से क्यों सुधर पूछ जाऊँ। रहे हो कि ठाकुर सुधर नहीं सकता? भाई आपने खुद ही तो एक्सेप्ट किया कि आपको तो फायदे हो रहे हैं, आप तो मैं नहीं कह रहा छोड़ोगे हूँ जातिवाद। मैं क्या कह रहा हूँ सर, सर ऑपरेसर कभी नहीं चाहेगा उसके जो प्रिविलेज है वो जाए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। उसके लिए क्या हाँ करना तो मैं भी पड़ेगा? तो यही कह रहा हूँ, इसका मतलब ठाकुर कभी नहीं सुधर सकता सर, इसका मतलब यही हुआ ना, ठाकुर कभी नहीं सुधर सकता। सुधर सकता है, बिल्कुल सुधर सकता है, मगर आपकी तरफ से कुछ दिखे ना, आपकी तरफ से कुछ दिखे। अरे सर, आजाद देख रहे हो, जलेबियां देख रहे हो। क्या देखे भाई हमारी तरफ से, क्या देखे मतलब, क्या देखना चाहते हो हमारी तरफ से? मैं बताता हूँ आपको, यार मुझे ठाकुर याद साहब है अच्छी जलेबियां जब बनाते हो मायावती यार, लेकिन अब अरे सुनो सुनो, हमारे कान में अब बीड़ी नहीं नहीं यार, फंसी। अरे अरे ठाकुर आप साहब लोग सुनो, आज से 100 साल पहले हमारे कानों में बीड़ी फंसी रहती थी, अब नहीं फंसी सर, पेन फंसा है हमारे कान में, अब पेन कलम, अरे आप बहुत बहुत मैं कह समझे? रहा हूँ स्ट्रांग हो गए, मैं अब नहीं बताता बना हूँ पाओगे उल्लू यार, अब उल्लू नहीं बना पाओगे यार। नहीं समझो बना ठाकुर पाएंगे, साहब, ये नहीं बना जलेबियां बहुत बना ली पाएंगे। तुमने, अब नहीं बना इवन मैं पाओगे इन बातों से, उल्लू हमें नहीं बना पाओगे, ठीक? इवन मैं बहुत बता हुआ तो ये। रहा हूँ सर, आप लोग दलित का जो बामसेफ है या उसके तहत जो भी इनके हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो इतने स्ट्रांग हैं, बहुत स्ट्रांग हैं। वो अपने अम्बेडकराइज इतने स्ट्रांग हैं, उनकी अपनी ओपिनियन बहुत स्ट्रांग है, वो यूनाइटेड है, मगर वो फ्रंट में नहीं आते हैं, प्रॉब्लम ये है। फिर भी दलितों की बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं और ठाकुर लोग कर रहे हैं, क्यों? तो वो वही मैं कह रहा हूँ, वो फ्रंट में क्यों नहीं आते सर? गलत है, ये गलत है, गलत सही है। है, मैं कह सही रहा है, हूँ सही। जैसे जैसे साले बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, नाली मैं कह साफ रहा हूँ करने वाला ठाकुरों से सर लड़ने क्यों जैसे नहीं आता, जूते मैं कह सिलने रहा हूँ वाला जैसे ठाकुरों से लड़ने क्यों नहीं सर आता, और ये सर ठाकुर बंदूक ले लेके चौड़े होते रहते हैं, इनका कोई विरोध क्यों नहीं कर पाता? बेचारे दबे कुचले सहमे लोग, हाशिए पे मौजूद लोग, जिन पे खाने दो वक्त का नहीं है, ये विरोध क्यों नहीं करते? बिल्कुल उचित प्रश्न है सर आपका, मैं कह रहा हूँ सर आओ सही है आगे, सर। सर आपको आओ ना एक आगे। बात और संदीप जी बताऊं नहीं मैं सही है, आपको, सही है। असल में ना अरे संदीप जी वॉरेन सुनिए सर, तो सही। वॉरेन जी, आप मत सुधरना सर, वॉरेन जी आप नहीं आप मत समझ पा सुधरना रहे सर। हैं। नहीं नहीं, हम हम हमें ही आगे आना है, आप मत सुधरना। आप संदीप बताओ जी, मैं कैसे बताइए, संदीप आप जी मैं एक बात और मुझे बताऊं बताइए, आपको, मुझे संदीप आप जी मुझे कहाँ सुनिए तो बुलाएंगे? सही। मैं आपके आपके मंच पे आके बात करूंगा, बताइए मुझे कहाँ बुलाएंगे आप मुझे? अरे हाथरस में जाओ, जिन ठाकुरों ने बलात्कार किए थे उन्हें जाके सजा दो अपने तो भाइयों आपको को। आपको क्या पता कि मैंने अपने अपनी तरफ से जो मैं कर सकता था मैंने नहीं किया होगा? कहाँ किया क्या सर आपने आपने? जानने की जाके कोशिश करी? जाइए ना आपने हाथरस में, जाके सर अपने आपने उन स्टार्ट पंचायतों का विरोध करके बताएं। क्या किया सर, जाइए। पूछ लीजिए इनसे क्या किया वैसे। आप पूछिए ना। मुंह चला रहे हैं, क्या करेंगे सर? कुछ इतनी देर से डिफेंड कर रहे हैं जातिवाद को कि हम तो करते रहेंगे, तुम मैं में नहीं बस कर की हो रहा हूँ तो कर सर, लो। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो प्रिविलेज है वो नहीं छोड़ना चाह रहा है। आप ये बात समझो, वो जिसका जो फायदा उठा अरे रहा है। भैया यही तो हम समझ गए हैं इतनी देर से कि आप प्रिविलेज क्लास के हो, आप नहीं छोड़ना चाह रहे हो, और आप हमें यही समझा रहे हो कि तुम नीच हो, तुम नीची बने रहोगे, हम प्रिविलेज हैं, अरे हम प्रिविलेज ही रहेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। तुम इतनी देर से यही समझा रहे हो और ये हम उल्टा समझ ले गए। उल्टा ले रहे हैं आप सर, अरे आप क्यों उल्टा ले सर? रहे हैं। तो मैं वही आपको बात कहने मैंने सीधी करके बोल दी तो आप कह रहे हो उल्टा ले रहे हो। भाई इतनी देर से आप हमें यही समझाने आए हो कि अरे तुम सर शूद्र लोग हो, तुम नीची रहोगे, हम प्रिविलेज क्लास हैं, हम नहीं छोड़ेंगे। अब आप छोड़ोगे नहीं तो सर हमें कुछ मिलेगा कैसे? हम तो नीची रहेंगे ना। सर शूट द मैसेंजर इज नॉट अ गुड पॉलिसी। अरे आप मैं मैसेंजर आपको नहीं ये हो सर, कसम भी आप अपनी ऑपरेटर हो, ठीक है? मैसेंजर नहीं हो, ऑपरेटर हो। अब अब मैसेंजर आप मत कैसे बनो यहाँ पे आके, ठीक मैंने है? तो आप आज तक ऑपरेटर हो, ठीक? सर मैं कह रहा हूँ मैंने तो आज तक नहीं किया, मेरे फादर ने किया होगा, मेरे आपने ग्रैंडफादर ने आपने किया, मैं एग्री आपने कर रहा नहीं हूँ। नहीं, आप भी अभी भी कर रहे हो, अभी भी कैसे जातिवाद कर कर रहा हूँ? रहे हो। बताइए आप सर, बताइए जातिवाद के कैसे? पूरे मजे लेते हो, जो भी कैसे बताइए जातिवाद आप? के तहत प्रिविलेज होते हैं वो सारे मजे सर उठा रहे नहीं हो, फिर है। कह रहे हो मैंने नहीं किया, सर ठीक? मैं दिल्ली में रहता हूँ, ये मैं नहीं करता हूँ, मैं बता रहा हूँ। मैं अब कैसे मैं तो मेरे तो दोस्त है सारे। आपने जातिवादी के पूरे आनंद उठाए ठाकुर होने के, इतनी देर से मैंने गिनाया आपको। किसी ने सर आपके साथ छुआछूत सर भेदभाव उसमें नहीं किया क्योंकि आप नीच बताइए जात के नहीं उसमें हो, मेरा सर ठीक उसमें है? मेरा क्या योगदान है? मैं एक फैमिली में पैदा आपका हुआ, योगदान, आप उस समाज का तो हिस्सा हो ना जहाँ ये मजे मिलते हैं ना। सर इसमें मेरी गलती है। तो इसमें इसमें सर वो जूते सिलने वाले की मेरी क्या गलती गलती है। है? क्या उसके साथ मैंने किसी को भेदभाव किया होता है है? तो उसकी मैंने गलती तो है मेरा क्या? सर कॉलेज से लेके आज तक मैंने सपोर्ट ही किया है, और बताऊँ मैं तो आपको। मैं भी तो कहाँ क्योंकि सपोर्ट मैं किया झूठ सर नहीं आपने? मानता हूँ, मैंने अम्बेडकर को अच्छा, पढ़ा, मैं झूठ को पढ़ा, नाली साफ करने वाले, गटर में उतरने वाले का क्या सपोर्ट किया आपने, बताओ? बहुत सपोर्ट किया है सर। आप उतरे हो बीइंग अ कभी गटर सेक्रेटरी में? ऑफ माय सोसाइटी, आप उतरे बीइंग हो अ गटर में? सेक्रेटरी ऑफ माय आप मैं गटर में बताता हूँ उतरे हो क्या? अरे आपके मेरी परिवार के बात लोग सुनिए, गटर में उतरे हैं? सर ये कोई लॉजिक नहीं है सर।
ये कोई अच्छा लॉजिक अच्छा, नहीं है मतलब आपको नाली नहीं मतलब अल्टीमेटली सारी बातों के बाद नाली साफ हमारे समाज के लोगों को ही करनी सर। है, मैं इंजीनियरिंग जूता मैं हमारे इंजीनियरिंग समाज के लोगों को ही सिलना है, करके लेकिन आप इस सर बात का सपोर्ट करते हो कि जातिवाद नहीं होता और जातिवाद खराब होता है। फिर भी नाली साफ हमारे समाज के लोगों को ही करनी है और गटर भी मॉरल हम ही सर लोगों को साफ करना है। मॉरल सर मैं अल्टीमेटली मोरल ऑफ द स्टोरी बस इंजीनियरिंग इतनी करने के सी है। बाद, सुनो यार मेरी बात भी सुन लो यार, मैं इंजीनियरिंग करने के बाद गटर गटर साफ करूँ, ऐसे कैसे आपने सोच लिया बताओ? मैं बताता हाँ हूँ मैंने यार, क्या किया। नहीं तो हम आप मेरी बात इंजीनियरिंग करने के बाद नीची जात के कैसे रहते हैं सर, ये भी तो मुझे बता दें। नहीं रहना चाहिए, कौन कह रहा है नीचे जात के? आप आप मान के अपने चल रहे समाज हो, को समझाओ आप ना क्यों सर, करें? ये ठाकुरों को मैंने समझाओ ना कि वो लोगों को निम्न जाति का क्यों कहते हैं जाति के आधार पे। तो गलत कहते हैं सर, मैं और क्या आपको कह रहा हूँ सर? तो हम मैंने भी आपको तो यही कह बताया रहे हैं कि आप गलत करते आप हो, करते आपका समाज गलत है, हम भी तो यही कह रहे हैं सर इतनी देर से। तो आप डिफेंड किस चीज को कर रहे हो? मैंने डिफेंड किया सर, मैंने डिफेंड किया, आप तो मैंने डिफेंड कर रहे हो इतनी आपकी देर बात से कि को डिफेंड ऑपरेशन किया कभी नहीं छोड़ेंगे, अभी बोला आपने। अरे मैं इसलिए बोल रहा हूँ सर, मेंटल ह्यूमन साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ सर, जो प्रिविलेज्ड है अरे मुझे साइकोलॉजी वो मत समझाओ भैया, तुम जो साइकोलॉजी के बहाने कैसे हो? इनडायरेक्टली यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हो उसे मैं बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ। सर आप ठीक है, नहीं समझ रहे ह्यूमन मॉरल ह्यूमन आप बिल्कुल साइकोलॉजी ह्यूमन साइकोलॉजी आजाद का आई मैं सबसे थिंक बड़ा एक्सपर्ट हूँ यार। मॉरल ठीक सर है, बहुत हो गया अरे सर, नहीं मुझे लगता है नहीं मॉरल आप सर नहीं समझ रहे जाने हो। दीजिए सर, मुझे लगता नहीं है मैं बहुत हो ज्यादा गया। समझ पा रहा हूँ भैया। रॉक्सी जी नहीं संदीप सिंह जी, संदीप सिंह जी बात फिर संदीप कभी सिंह जी, आएगी। अब मैं हमारे कैसे कान में बेड़ी नहीं भैया, फंसी यार भाई, मैं एक यहाँ पे कैसे पैन रैशनल फंसा हुआ है। कैसे आदमी बनूं, नॉन कास्ट में बिलीव ना करता हूँ, कैसे बनूं बताइए? इन्होंने तो मुझे बना ही दिया जातवादी, जबकि मैं नहीं मानता। मैं बता देता हूँ सर मेरी आपको यू हैव ये look you have to put yourself in our shoes and you will realize that what we are talking about. सर आई अंडरस्टैंड प्लीज that नो that लिसन point लिसन, पता क्या है, देखें मैं आपको एक बात बताऊं, अमित तिवारी को आप सुनते हैं ना, कभी सुना होगा ना आपने, है ना? You need to learn a lot from people like Amit Tiwari. How to fit on our shoes and see what we are going through, sir. Then you will, sir, listen, please. Then you will realize that why we are so bitter. Please. आप, मुझे लगता है आप ना जो बातें कर रहे हैं ना, ये बहुत ही सुपरफिशियल बातें हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे कि हम किस पीड़ा से निकल रहे हैं सर। मैं समझ रहा हूँ सर, मैंने तो मैंने नहीं, अगर आप समझते होगे ना सर, देखिए सर देखिए मेरी बात सुनिए, जातिवाद देखिए, ऑप्रेसर और विक्टिम में से किसका मतलब ड्यूटी है कि इस चीज को खत्म किया जाए, ऑपरेसर की कि विक्टिम की सर? So oppressor is not doing it, sir. Look, listen to me, sir. Victim is doing it and victim is trying its best to do whatever he can do, right? The oppressor is actually facilitating, not only facilitating, he's also enjoying the benefits of this casteism. So मुझे लगता है सर, आपको ना देखिए, हमसे आप बहस करके कोई बात नहीं सर, आप कर सकते हैं हमसे बहस, कोई बात नहीं, लेकिन मॉरल सर के साथ मैं 100% एग्री करता हूं कि सर आपको आपके समाज से बात करनी पड़ेगी सर, हमसे बात। सर मुझे एक बात बताइए, कल को जातिवाद खत्म हो जाता है, सारे कुछ लोग इक्वल हो जाते हैं, इक्वालिटी आ जाती है, चलो मैं कोई यूटोपियन स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, बट मोरल मुझे तो मेरी जात वालों ने बाहर ही निकाल दिया, मुझे जात वालों ने बाहर निकाल दिया मेरे, मुझे नहीं हो सकता ना सर, नहीं आप संदीप जी, संदीप सिंह जी सुनिए, आपको आपकी जात वालों ने बाहर नहीं निकाला है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि आपकी जब शादी होगी, आपकी अपनी जात में होगी शादी, या हुई है तो आपकी अपनी जात में शादी हुई है। अच्छा, आर यू मैरिड सर? आर यू मैरिड? Yes, मैंने अपनी जात में शादी नहीं की। Okay, listen. Is your wife from the same caste? Not, she's not same caste. Okay, is she from the general caste? OBC. सर मेरी बात सुने भाई साहब, देखें, आपके उस करने के बाद क्या आपके माँ बाप ने आपको छोड़ दिया सर? आपके भाई बहनों ने छोड़ दिया? नहीं ना, तो भाई आप अपनी जात में ही रहे ना, ऐसा नहीं होता भाई। आप सुनिए मेरी बात, सुनिए सर, संदीप सिंह जी प्लीज, संदीप सिंह जी, we are not going anywhere with the discussion. I think we are not going. सर आपको ये बात समझनी पड़ेगी, इट्स अ ड्यूटी ऑफ ऑपरेसर नॉट द विक्टिम, प्लीज। संदीप सिंह जी सुनिए इधर पे, ठीक है, बहुत, संदीप सिंह एक में सुनिए, बहुत हुआ। क्या है, आप इस डर में कभी नहीं जिए कि आपकी बस्तियों में कोई रात में आग लगा के चला जाए। बहुत अच्छी बात। हमारे समाज के लोग हैं, अभी बिहार का केस है, दलितों की बस्तियों में सवर्णों ने आग लगाई है, नाम यादव का ले दिया पर बाकी सब सिंह थे, ठीक है। तुम नहीं जीते, तुम इस डर में कभी नहीं रहे कि कोई तुम्हें मार देगा क्योंकि नीची जात के हो, तुम कभी इस डर में नहीं रहे कि तुम्हारी औरतों को पकड़ लिया जाएगा किसी ठाकुर के द्वारा गली से निकलते समय, रात में अंधेरे में सोच जाते समय, क्योंकि तुम नीची जात के नहीं हो, ठीक है। हमारे समाज के लोग क्या भोगते, सुनो एक मिनट संदीप सिंह, बहुत हुआ। तुम्हारे समाज के लोग, हमारे समाज के लोग कैसे जीते हैं और उनके जीवन की तकलीफें क्या है,
तुम कभी नहीं समझोगे, क्योंकि तुम्हारी मुझे बस्तियों इसके लिए में रातों में मुझे किसी ने इसके लिए आग शर्म है। नहीं लगाई मुझे और इसके तुम्हें लिए जिंदा शर्म नहीं है। जलाया किसी ने। हमारे गौरव समाज जी, के लोग जले हैं और आज भी जल रहे हैं। संदीप भाई चुप हो मुझे जाओ, इसके लिए शर्म है। चुप हो मैं जाओ, इसके लिए बहुत हुआ, ठीक, इनफ है। नहीं सुनना तुम्हारा जस्टिफिकेशन हमें, आई थिंक नहीं, आजाद मस्ट लेट हिम गो, लेट हिम गो। मेरी इनफ ये है। आजाद हुआ, बस बहुत हुआ। मेरी चलिए एक बात चलिए यार, बहुत हो गए, बस अब नेक्स्ट टाइम आना भाई ना ये हम में शामिल हो यार। गए, मतलब महलों में रहने वाले लोग जिनके रातों में बस्तियों में आग नहीं लगी, उन्होंने जातिवाद भी छोड़ दिया और ये हमारे जैसे हो गए। हद होती है। मतलब गांव पे तो आओ भाई, मैं बताता हूँ हमारे समाज के लोग कितने दबे हुए हैं और कितने डरे सहमे रहते हैं। नहीं तो बिहार चले जाएं, नवादा चले जाएं, अभी अभी दलितों की बस्तियों में आग लगाई हुई थी। नाम एक यादव का लिया, पर बात की कि सारे मुजरिम जो थे वो सिंह थे, ऊंची जात के थे, उनके नाम छुपा लिए गए। ठीक, अभी भी जाके देख लीजिए, ऐसा तो रोज सुनने को आपको मिल जाता होगा। तो यहाँ तो बहुजन दलित इस डर में जीते हैं कि उनकी बस्तियों में रातों में कोई आग लगा देगा या उनके पीने के पानी में कोई टट्टी पेशाब मिला जाएगा। इस डर में भी जीते हैं। उनकी औरतें रात में सोच के लिए जाएंगी तो कोई ठाकुर पकड़ लेगा, इस डर में भी जीते हैं। शायद इन सवर्णों ने कभी जातिवाद होता क्या है ये देखा भी नहीं, केवल ये मुंह चला देना कि अरे मैं तो जातिवाद नहीं मानता। सर ये नहीं, इतना आसान नहीं है सर। जो जातिवाद में जी रहा है ना, जो जातिवाद से निकला है, जो उस व्यवस्था में रहता है, उसकी जीवन कितने मुश्किल हैं, कभी देख कर आइए, जमीनों पे जाके, गांव खेड़े में जाके आइए। ठीक, शहरों में भी हालात बहुत अच्छे नहीं है।